नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा लगातार शिक्षकों की भर्ती चल रही है। टीआरई 1, टीआरई 2 से लगभग 1.5 लाख से भी अधिक शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। टीआरई 3.0 से 87,000 से भी अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है और माननीय शिक्षा मंत्री ने टीआरई 4.0 जो अक्टूबर-नवंबर में संभावित है, उसमें 1,60,000 शिक्षकों की भर्ती हेतु ऐलान भी कर चुके हैं। तो जिन्होंने डीएलएड, बीएड कर रखा है उनके लिए बल्ले-बल्ले है। टीआरई 3.0 एक बार परीक्षा रद्द हो गया था, दूसरा बार परीक्षा हुआ है और उस परीक्षा का परिणाम घोषित कब होंगे इसको लेकर के सभी अभ्यर्थीगण आशंकित है, इसलिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर के मामले लंबित हैं। 29 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के अध्यक्षता में निर्णय लिए जाएंगे, फैसले होंगे। यदि हो जाते हैं 29 जुलाई 2024 को, तो आपको मध्य अगस्त तक परिणाम देखने को मिलेंगे। अन्यथा की स्थिति में यदि किसी प्रकार मामले टलते हैं, लंबित हो जाते हैं, तो फिर परिणाम भी लंबित पड़ जाएगा। तो सब कुछ निर्भर है सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण संबंधित मामले पर निर्णय आने से। अब हम बात करेंगे, क्योंकि सभी आप अभ्यर्थी हैं, परीक्षा दे चुके हैं, तो अब कट ऑफ को ला करके बहुत आप आशंकित हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाला है, आपका होगा अथवा नहीं होगा। तो सर्वप्रथम मैं कट ऑफ बताने से पूर्व आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि आप घबराएं नहीं, उम्मीद रखें, उम्मीद पर दुनिया कायम है। यदि आप कट ऑफ से नीचे भी रह जाते हैं, नहीं हो पाता है, तो भी आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी टीआरई 4.0 है, उसकी तैयारी में आप लग जाएं, आपका अवश्य ही होगा। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कई चैनलों को सर्च कर रहे हैं, कट ऑफ देख रहे हैं। जिन चैनलों पर उनके हित में कट ऑफ है, उनके लिए बल्ले-बल्ले है, उसकी गाथा गा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन जिन चैनलों पर उनके हित में कट ऑफ नहीं बताए जा रहे हैं, तो फिर उनके कमेंट बॉक्स में आकर के वो कचरा फैला रहे हैं। तो इस चैनल पर आपके हित को ध्यान में रखते हुए नहीं, आपको खुश करने के लिए नहीं, बल्कि जो वास्तविक सारे आंकड़ों का अवलोकन करने, उसका विश्लेषण करने के उपरांत जो कट ऑफ निकल पा रहे हैं, वही आपको बताया जाएगा। चाहे आप खुश हो या नाराज हो, आपके हित में हो या अहित में, आप चाहे कचरा फैलाया कर कमेंट बॉक्स में या फिर आप प्रशंसा करें, कोई मायने मतलब नहीं रखता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। सर्वप्रथम हम बीपीएससी टीआरई 3.0 का कट ऑफ बताने से पूर्व हम अवलोकन करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 के कट ऑफ को। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 6 to 8 के हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी विषयों का कट ऑफ, क्योंकि सुबह में ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें 6 to 8 के मैथ, साइंस एवं सोशल साइंस का कट ऑफ ऑलरेडी मैंने बता दिया है, चर्चा कर दिया है। तो टीआरई 2.0 पर यदि हम चर्चा करें, तो उसमें आपको मैंने बताया था पूर्व के वीडियो में भी कि लगभग 32,000 के आसपास 6 to 8 में वैकेंसी दिए गए थे और उसके विरुद्ध अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 3.25 लाख के आसपास था, अर्थात एक रिक्ति के विरुद्ध 10 अभ्यर्थी थे। कंपटीशन टफ था। क्वेश्चन भी जब परीक्षा पढ़े उसके उपरांत पाया गया कि क्वेश्चन भी मॉडरेट से ऊपर थे। भाषा रहता शून्य कर दिया गया। जितनी रिक्ति दी गई उन रिक्तियों के विरुद्ध पूरे 100% पर रिजल्ट नहीं दिए गए। तैयारी करने का अवसर भी नहीं मिला था। मानसिक दबाव और तनाव में भी शिक्षक अभ्यर्थी थे। ये सारे बिंदु, ये सारे फैक्टर वहाँ पे काम किए, बावजूद इसके कट ऑफ हाई गया। आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के उम्मीद से परे गया कट ऑफ। तो इस भर्ती में बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी आपको टीआरई 2.0 के कट ऑफ के इर्द गिर्द ही कट ऑफ देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें तैयारी का मौका नहीं मिला था, इसमें ज़बरदस्त तैयारी का मौका मिला है। उसमें भाषा रहता शून्य कर दिए गए थे, इसमें शून्य नहीं किए गए हैं। कंपटीशन जितना वहाँ था उतना ही यहाँ भी कंपटीशन है, तो इसलिए आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं होने वाला है। कट ऑफ जो था उसी के इर्द गिर्द आपको रहने वाला है। अब आप कहेंगे कि कट ऑफ था कितना, यह सवाल उत्पन्न होता है। तो कट ऑफ यदि हम अलग अलग कैटेगरी वाइज बात करें, अलग अलग विषयों का, तो आप ध्यान दें और सुनें। यदि हम सामान्य की बात करें तो अंग्रेजी में 82 था, उर्दू में 91 था, संस्कृत में 79 था, हिंदी में 87 था। सामान्य महिला की बात करें तो अंग्रेजी में 76, उर्दू में 84, संस्कृत में 70, हिंदी में 83। यदि हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अंग्रेजी में 76, उर्दू में 86, संस्कृत में 65, हिंदी में 89। ईडब्ल्यूएस महिला की बात करें तो अंग्रेजी में 70, उर्दू में 80, संस्कृत में 49, हिंदी में 76। यदि हम एससी की बात करें, एससी शेड्यूल कास्ट की बात करें, तो अंग्रेजी में 59, उर्दू में 43, संस्कृत में 39 और हिंदी में 71। एससी महिला की बात करें तो अंग्रेजी 39, उर्दू कोई कैंडिडेट नहीं, संस्कृत कोई कैंडिडेट नहीं, हिंदी 57। अब एसटी की हम बात करते हैं यदि, तो एसटी में अंग्रेजी में 68, उर्दू में 42, संस्कृत में 74, हिंदी में कोई कैंडिडेट नहीं। यदि हम बात करें एसटी फीमेल का, तो अंग्रेजी में 45, उर्दू में कोई कैंडिडेट नहीं, संस्कृत में कोई कैंडिडेट नहीं, हिंदी में 50। यदि हम बात करें ईबीसी का, तो अंग्रेजी में 73, उर्दू में 88, संस्कृत में 44, हिंदी में 78। यदि हम बात करें
ईबीसी महिला का अंग्रेजी में 61, उर्दू में 78, संस्कृत में 39, हिंदी में 71। यदि हम बात करें बीसी, तो बीसी का अंग्रेजी में 76, उर्दू में 84, संस्कृत में 57, हिंदी में 82। बीसी महिला का बात करें तो अंग्रेजी में 69, उर्दू में 48, संस्कृत में 39, हिंदी में 77। तो यह कट ऑफ था बीपीएससी टीआरई 2.0 का। अब मैंने आपको बताया कि सारे फैक्टर थे और बावजूद इसके इतना कट ऑफ गया। हालांकि कट ऑफ यहाँ पे हाई जो देखने को मिल रहा है, सर्वाधिक उर्दू का देखने को मिल रहा है और अंग्रेजी और हिंदी में सामान्य। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ अत्यधिक है, बीसी का कट ऑफ थोड़ा अधिक है, ईबीसी का बीसी से थोड़ा कम कट ऑफ है और बाकी आपका एससी, एसटी, महिला, पुरुष, दिव्यांग सभी का कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, एकदम सामान्य है। संस्कृत की बात करें तो कट ऑफ चारों विषयों में सर्वाधिक कम है कट ऑफ, तो इसलिए आप संस्कृत से हैं तो आपको बेहद चिंता करने की आवश्यकता है, लेकिन अंग्रेजी से हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि अंग्रेजी में कट ऑफ जाएंगे, उर्दू में भी कट ऑफ जाएंगे, हिंदी में भी कट ऑफ आपको जाएगा। अब ये जो कट ऑफ मैंने बताया बीपीएससी टीआरई 2.0 का, इस कट ऑफ के इर्द गिर्द आप किसी भी कैटेगरी से हैं और कैटेगरी वाइज जो मैंने बताया, यदि आप वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, उसके आसपास भी हैं, तो फिर आप सेफ अपने आप को मानें, क्योंकि कट ऑफ इससे थोड़ा अधिक भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। मायने रखेगा कहाँ पे, थोड़ा सा आपको विचार करने की आवश्यकता है, सामान्य ओपेंड में, क्योंकि अब वो सामान्य ओपेंड हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे दूसरे राज्य के महिला, पुरुष, दिव्यांग सभी रहेंगे, साथ ही बिहार के भी सारे अनरिजर्व कैटेगरी के वहाँ रहेंगे। यूआर महिला जो है, यूआर फीमेल का जो सीट रिजर्व है वो सिर्फ बिहार के महिलाओं के लिए है। तो चूंकि अब यूआर ओपेंड पर भीड़ अत्यधिक बढ़ गया, इसलिए वहाँ कट ऑफ हाई जाएंगे, कंपटीशन बढ़ गया। यूआर फीमेल पर भीड़ कमा, इसलिए कट ऑफ वहाँ पे डाउन जाएंगे, यहाँ पे आपको वेरी करते हुए दिखेगा। बाकी अनरिजर्व कैटेगरी में आपको जो है बहुत अधिक वेरी करते हुए नहीं दिखेगा। साथ ही चूँकि यूआर रिजर्व कैटेगरी का जो यूआर फीमेल का जो है, वहाँ यदि कट ऑफ डाउन होंगे तो सभी यूआर को फ़ायदा मिलेगा, तो सभी जगह कट ऑफ डाउन देखने को मिलेंगे, लेकिन मेल को बहुत अधिक फ़ायदा देखने को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए कि जब यूआर में कट ऑफ हाई जाएंगे तो मेल का अन्य कैटेगरियों का भी कट ऑफ हाई जाने का उम्मीद है, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे टीआरई 3.0 में सब्जेक्ट वाइज कितने रिक्तियाँ हैं, उस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। यदि हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का मैंने चर्चा कर दिया था। हालांकि मैं आपको बताता हूं कि मेल का है 3562 और फीमेल का है 2552 गणित एवं विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में 2026 मेल का और 1684 फीमेल का। हिंदी की बात करें तो मेल का 1550, फीमेल का 1315। अंग्रेजी की बात करें तो 1969 मेल का, 1617 फीमेल का। संस्कृत की बात करें तो 1130 मेल का, 822 फीमेल का। उर्दू की बात करें तो 770 मेल का, 648 फीमेल का। अब चूंकि रिक्तियाँ ही कम हैं तो कट ऑफ हाई जाएंगे। उर्दू का क्यों कट ऑफ हाई जा रहा है? क्योंकि वहाँ कैंडिडेट अधिक हैं और रिक्ति बिल्कुल कम है, तो कट ऑफ हाई जाने का काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। उसी प्रकार संस्कृत में 1130 है मेल को, 822 है फीमेल को। संस्कृत बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, उसमें बहुत कम लोग बीएड कर पाते हैं, डीएड कर पाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ आपको कम देखने को मिला। अंग्रेजी में तो रिक्तियाँ हैं लेकिन वहाँ कैंडिडेट भी तो हैं। हिंदी में रिक्तियाँ हैं पर वहाँ कैंडिडेट भी तो हैं, इसलिए आपको कट ऑफ हाई देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के आपका जो कट ऑफ रहेगा बीपीएससी टीआरई 3.0 का, वह मैंने जो आपको बताया टीआरई 2.0 का कट ऑफ उसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। आप कहेंगे कि अब फ्रेश आप बताएं एग्जैक्टली कि कट ऑफ कितना रहेगा, तो मैं नहीं बता सकता हूं, कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन आप उसी को आधार मान करके चले बीपीएससी टीआरई 2.0 वाला, इसलिए कि फैक्टर जो वहाँ कार्य कर रहे थे यहाँ भी कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन वहाँ भी टफ थे, यहाँ भी टफ थे। वहाँ तैयारी नहीं करने को मिला फिर भी इतना हाई गया कट ऑफ, यहाँ तो तैयारी करने को मिला। समझ रहे बात को? वहाँ भाषा रहता शून्य किया गया इसलिए कट ऑफ हाई गया, लेकिन यहाँ भाषा रहता शून्य नहीं है, तो वह थोड़ा सा आपको वहाँ पे दो बातें विपरीत दिख रहा है। तैयारी करने को नहीं मिला लेकिन भाषा रहता शून्य किया गया, यहाँ तैयारी करने को मिला लेकिन भाषा रहता शून्य नहीं है, तो वो दोनों मेकअप कर रहे हैं। अब यदि कंपटीशन की बात करें तो वहाँ भी एक रिक्ति के विरुद्ध 10 अभ्यर्थी, यहाँ भी एक रिक्ति के विरुद्ध लगभग 10 अभ्यर्थी, तो इसलिए टोटल फैक्टर जो है वो समानांतर है, इसलिए कट ऑफ भी आपका समानांतर ही दिखने को मिलेगा। तो इसी के आधार पर आप अपना लक्ष्य रखें। यदि यहाँ तक पहुँच पाते हैं तो आप सेफ हैं, अन्यथा की स्थिति में थोड़ा रिस्क है आपको, लेकिन उम्मीद बनाए रखें, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और यदि नहीं भी हो पाता, आप चूक जाते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1,60,000 बीपीएससी टीआरई 4.0 में भर्तियां आने वाली है, तो वहां पे आप अवश्य ही ढुक जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।